श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जिसने भी परमात्मा को अपना माना निष्कपट होकर, प्रभु ने भी उसे अपने हृदय से लगा लिया। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। बस कमी है तो जीव में, जो जानते हुए भी प्रभु को अपना नहीं मानता, और जिसने माना उसके जीवन में प्रभु ने उजाला भर दिया। वर्ष 2015 की एक सच्ची घटना है, जो कि लड्डू गोपाल ने अपने भक्त के साथ ऐसी लीला की जिससे पता चल जाएगा कि प्रभु कैसे अपने भक्त को अपना मान लेते हैं। विमला जी द्वारा ईमेल के माध्यम से यह सच्चा अनुभव भेजा गया है। उस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन हर तीसरे दिन आपको मिलते रहें। विमला देवी अलीगढ़ में अपने परिवार के साथ रहती रहीं। उनके पति विनोद एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। उनके परिवार में उनकी एक बेटी और सासू माँ थीं। इसके अतिरिक्त एक मुख्य अतिथि और था, जो पूरे घर का राज दुलारा था, और वो थे लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी से विमला और परिवार के अन्य सदस्यों का विशेष स्नेह रहता था। विमला जी और उनकी सासू माँ दोनों ही लड्डू गोपाल की सेवा अपने बच्चे की तरह किया करती थी। ज़्यादातर विमला जी ही सुबह से शाम तक उनकी सेवा में लगी रहती थी, जैसे स्नान कराना, नए वस्त्र आभूषण पहनाना, नाश्ता भोजन आदि कराना, समय पर जगाना, समय पर सुलाना आदि। पूरा घर बहुत ही खुशहाल था। विमला जी को अपने गोपाल पर पूरा विश्वास था कि उनके रहते परिवार का कभी कोई अहित नहीं हो सकता। मई 2015 की बात है। विनोद जब विद्यालय से घर आए तो उनके पास कुछ जरूरी पेपर थे। विमला ने पूछा, यह क्या है? तो विनोद जी ने बताया कि ये जरूरी कागजात हैं जो प्रधानाचार्य जी ने दिया है। 4 दिन के बाद वह अब इन पेपरों को लेकर जिलाधिकारी के पास जाएंगे। उनके घर वाले बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने ये पेपर मुझे दे दिए ताकि 4 दिन बाद मैं उनको दे दूं। विनोद जी ने एक कैरी बैग में उन कागजों को रखकर अलमारी के ऊपर रख दिया। उसके बाद वो फ्रेश होने चले गए। विमला जी ने भी सोचा कि जरूरी कागजात हैं, उन्होंने जहाँ रखा है ठीक है, 4 दिन के बाद तो ले ही जाएंगे। जिस दिन पेपर ले जाना था, उसके ठीक पहले की रात विनोद जी ने सोचा, क्यों ना पेपर उठाकर अपने झोले में डाल लूँ। कहीं सुबह जाते जाते मैं भूल गया तो प्रधानाध्यापक काफ़ी नाराज़ होंगे और मुझे कागज़ लेने वापस आना पड़ेगा। यही सोचकर वह अलमारी के ऊपर उस कैरी बैग को ढूंढने लगे, किंतु कैरी बैग तो वहाँ था नहीं। काफ़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद जब उनको कैरी बैग नहीं मिला तो उन्होंने विमला को आवाज़ लगाई। विमला के आने पर विनोद ने पूछा, तुमने वो बैग देखा है जिसमें जरूरी कागजात रखे थे? तो विमला ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो अलमारी के ऊपर कुछ छुआ भी नहीं। विनोद काफ़ी निराश हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। उसकी आंखें भर आई। विमला से यह देखा नहीं किया। उसने पूछा, उन कागजात में ऐसा क्या था? विनोद ने कहा, सरकारी कागजात थे। कल अगर जिलाधिकारी तक नहीं पहुंचे तो नौकरी को खतरा हो जाएगा। यह सुनकर तो विमला के होश उड़ गए। उसने अपनी तरह से बहुत ढूंढा, किंतु कागजात नहीं मिले। पूरा घर काफ़ी परेशान हो गया कि अब क्या होगा। विमला को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो अपने गोपाल जी के पास गई और रोने लगी। उसने कहा, गोपाल, तुम्हारे होते क्या इनकी नौकरी चली जाएगी? कुछ करो गोपाल, केवल तुम्हारा ही सहारा है। यदि तुम नहीं दोगे साथ तो कौन देगा, कौन मदद करेगा? तुमको हमेशा इस घर का बड़ा बेटा माना है। अपनी मैया को परेशान देखकर क्या तुम्हें खुशी मिलती है? तो कर ले परेशान। कल सुबह तक पेपर नहीं मिले तो मुझसे बात मत करना, ना मैं करूँगी। यह कहकर गोपाल जी को उसने सुला दिया और अपने कमरे में चली आई। दोनों पति पत्नी काफ़ी परेशान थे। रोते रोते विमला को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। स्वप्न में गोपाल जी आ गए और बोले, मैया, ओ मैया, मुझसे कभी नाराज मत होना मैया, तुम तो मेरी मैया हो। मैया को मैं कभी उदास नहीं दे सकता। आप रैक के पीछे देखो, वहीं पर वो बैग है, हवा से नीचे गिर गया था जिसे चूहे रैक के पीछे ले गए। ये सब चूहों का करा धरा है। उसके बाद गोपाल जी अंतर्ध्यान हो गए। विमला की नींद टूट गई। उसने तुरंत जाकर देखा, कपड़े वाली रैक के पीछे कैरी बैग पड़ा था जिसमें पेपर रखे हुए थे। विमला का तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत अपने पति को जगाया
और सारी बात बताते हुए पेपर वाला कैरी बैग उनको दे दिया। दोनों लोग गोपाल जी की कृपा को जानकर बहुत खुश हुए। खुशी के मारे उनके आंसू निकल आए। सुबह होते ही दोनों ने एक साथ गोपाल जी को भोग लगाया और उनकी आरती की। विमला ने कहा, सच में गोपाल इस घर का बड़ा बेटा है। भाई बहनों, भगवान को अपना मान कर तो देखो, फिर देखो कैसे जीवन में बाहर ला देते हैं, जिनकी कृपा का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।